हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 10 टाइप का क्वेश्चन जो हर एग्जाम में रिपीट्स होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला टाइप है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए और यहाँ पे है बी, मान लीजिए 20 और 30, तो 20 30 यानी 20 और 30 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60 लेंगे, यानी 20 से भी कटना चाहिए और 60 से भी कटना चाहिए, वो एलसीएम लेंगे और उसको हम लोग काम मान लेंगे। क्या मानेंगे? काम। मान लीजिए ये टोटल काम कितना है? 60 काम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। ठीक है, अब 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 3 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ 30 को करेंगे 60 से तो 2। देखिए, अब दोनों मिलके बोला है तो ए और प्लस बी मिलके बोला है, तो देखिए टोटल काम कितना है मेरा? 60, और ए की करने की क्षमता 3 है और बी की करने की क्षमता 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया? दोनों मिला के 5 हो गया। 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 12 बार में कट गया, तो आंसर कितना हो गया? 12 डेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ये 12 डेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से पहले ए और बी का एलसीएम ले लेंगे और उसको टोटल काम मान लेंगे। ठीक है, टोटल काम, और दोनों देखिए बी ए करने की क्षमता 3 है और बी करने की क्षमता 2 है, निकाल दिए, डिवाइड करके निकाल दिए। ठीक है, दोनों मिलके बोला है तो ए प्लस बी करेंगे, टोटल काम है 60 और दोनों मिलके 3 और 2 करेगा 5 कर लेगा, और इसे रिड्यूस करके आंसर आएगा 12 डेज में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में सॉल्व कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम के कितने दिन में सॉल्व कर? देखिए फिर हम लोग 3 बोला है ना, तो इस बार 3 ले लेंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 12 दिन में, यहाँ पे 15 और 20। अच्छा, 12 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, तो 60 ले लिए। 12 पंचे 60, डिवाइड करेंगे 15 से 4 बार में और ये कटा 3 बार में। ठीक है, अब ए बी प्लस बी प्लस सी बोला है, क्योंकि तीनों मिलकर बोला है, तो तीनों मिलकर करेगा तो कितना टोटल काम है? 60 है, और ये 5 करता है, ये 4, ये 3, तो कितना? 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया? 9 3 12 हो गया, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कितना डेज में? 5 डेज में वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एबीसी अलग किसी काम को 10 20 30 दिन में सॉल्व कर सकता है, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में सॉल्व करेगा? ठीक है, ये 3 टाइप्स का है। देखिए ये ए और सी मिलकर बोला है। ठीक है, तो हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे, सेम टू सेम उसी मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये ए है, बी है, ये सी है, तो सी मान लेते हैं। ठीक है, दिया है 10, यहाँ पे 20 और 40। ठीक है, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 40 ही आएगा। इससे डिवाइड करें कितना बार में? 4 बार में, इससे 2 बार में, ये 1 बार में। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी मिलकर, यानी ए और सी का निकालना है, तो ए प्लस सी करेंगे, टोटल काम कितना है? 40, और ए करता है 4 और सी करता है 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, कट जाएगा, 8 बार में रिड्यूस हो जाएगा, यानी 8 डेज में क्या करेगा? ए सी काम कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ए और सी पूछे, या फिर मान लो ए बी पूछेगा, या तीनों पूछेगा। ठीक है, या फिर अकेला ही पूछ सकता है। अभी नेक्स्ट आएगा अकेला वाला। देखिए ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, एक साथ काम शुरू करता है वो लोग। ठीक है, 9 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितना दिन में समाप्त करेगा और पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो शेष कार्य को ए समाप्त करता है। ठीक है,
देखिए बात ऐसा है कि एलसीएम पहले ले लीजिए, ए बी, ठीक है, 20 दिन में और ये 30 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल 60 है, यानी ये 3 कर सकता है, ये 2 कर सकता है। ये तो पहले निकाल लिया टोटल का। देखिए ध्यान से देखिए, अब जो है, अब बताइए, अगर 9 दिन के बाद भागा, यानी 9 दिन तो काम किया होगा ना, यानी किया होगा तो ए प्लस बी मिलकर किया होगा ना, और यहां पे लास्ट में ए कर रहा है, ठीक है। अगर ये बी ए के साथ काम किया होगा 9 दिन तक तो काम किया होगा। अरे बी जो करता है, बी देखिए कितना 2 काम करता है और 9 दिन तक काम किया है, इसका मतलब 18 काम कर चुका है। 9 दिन के बाद ना भागा तो 9 दिन तक काम किया है। इस बी को करने की क्षमता कितना है, 2 है, यानी 18 काम कर लिया। बचा कौन, ए करेगा जो बचेगा। तो यहाँ पे 9 दिन तक काम किया है, अब बचेगा, देखिए ए कितना बचेगा, 60 में से 18 घटा देंगे तो 60 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे 5 बचा, 1 4 42, यानी ए ही करेगा इसको, 42 काम बचेगा। तो 42 बाई ए करता है 3, तो 3 कितना, 1 और 4 12, यानी कितना काम हो जाएगा, 14 दिन। यानी ए यहां पे भी 9 दिन किया, अब यहां दिन 5 दिन किया, टोटल ए की बात करें, ए, तो ए यहां से टोटल कितना दिन काम करेगा, तो 40 दिन काम करेगा, तो 40 डेज आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले हम लोग एक बी का एक पहले कितना काम किया वो निकाल लीजिए और बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये वाला ज्यादा अच्छा है। देखिए पहला बी, अगर बी की काम करें, बी कितना किया, तो बी कितना किया, तो बी कितना किया, 2 गुना 9 यानी 18 किया, ठीक है। और जो बचेगा वो ए करेगा, और ए करने की क्षमता 2 है तो कर दिया, यानी 14 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक है, 14 दिन में समाप्त कर देगा वो। जैसे ए भी अलग अलग किसी काम को इतना दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद एक काम छोड़े कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा है ये, ठीक है। तो 20 दिन में और ये 30 दिन में, ये ए है ये बी है, टोटल काम कितना है 60, तो ये 2 और 3। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे ए करता था और बी करता था, लेकिन बोला कि शुरू से अंत तक करता है, कितना दिन बाद ए छोड़ दे, यानी बी करेगा, इसका मतलब जो 18 दिन में समाप्त हो जाएगा, 18 दिन टोटल दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, बी यहां पे भी कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, बी दोनों जगह कर रहा है। अगर बी करने की क्षमता कितना है 3, यानी बी की बात करेगा तो 3 गुना 18 करेगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे 18 करेगा ना। तो अगर बी करेगा तो यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, टोटल 18 है। तो बी की अगर काम की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 24 का 4, यहाँ पे 54, टोटल काम 60 है, इसमें से बी अकेला 44 किया होगा, तो ए का बचेगा जो वही करेगा ना। तो कितना बचा 6, और यहाँ पे हो गया 0 6, तो ए करेगा कितना दिन में बाद भागेगा, देखिए 6 और बटे इसका करने की क्षमता कितना है 2, तो कट जाएगा 3, यानी ए कितना दिन के बाद भागा, तो 3 डेज के बाद ए भाग गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कोई होगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और देखिए ए प्लस बी कितना दिन बाद ए भागा, तो देखिए टोटल काम बी करेगा तो बी 18 करेगा, टोटल यहां से यहां तक 18 दिन तो बी करेगा ही, ठीक है। तो बी 18 दिन करेगा, तो बी की काम कितना है 3 करता है एक दिन में, 18 करेगा तो कितना आएगा 54 काम कर लेगा बी अकेला, बचेगा जो वो ए करेगा, तो ए कितना हुआ, देखिए 6 हुआ, 60 में से 54 घटाइए 6 हुआ, तो ए बराबर 6, और इसका करने की क्षमता 2 है, तो कितना दिन में 3 दिन में वो समाप्त कर देगा, ठीक है। 3 दिन के बाद वो छोड़ के चला जाएगा काम। ए और बी अलग अलग एक काम को 20-30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान, ए और बी बोला कि 20 और 30 दिन में, 20
30, तो टोटल एलसीएम 60। ये 2 है, ये हो गया आपका, चलिए ये 3 है, ये 2 है, क्योंकि 20 है ना, 20 को डिवाइड करेंगे 60 से 3 और 30 को 2, ठीक है। अब बोला है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, लेकिन बी आधे करता है। देखिए ए यहाँ पे बी कितना करता है, 2, 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। और ये टोटल ये तो शुरू से तीनों करता है, तो एक दिन में 3 करने की क्षमता है, और ये आधा मतलब 2 करने की क्षमता, लेकिन आधा करेगा। ये तो 3 शुरू से 3 ही कर रहा है, और ये आधा किया, तो टोटल काम ए और बी करने की क्षमता कितना है, 3 है। 3 और 1 सॉरी 4 है, 4 है। 3 यहाँ पे और आधा करेगा तो 1 करेगा, तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 60/4 करेंगे, कितना आएगा, 15। यानी कितना हो जाएगा, 15 डेज में समाप्त करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको मेथड पे जाना, मान लीजिए x काम कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है, ये 3x प्लस ये आधा कर रहा है, तो 2 का आधा, x काम का आधा करेगा, कितना काम के बराबर है, 60 काम के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं, x मान के टोटल काम x माने x करने की क्षमता है, तो ये 3x करेगा, 3 से गुणा करेंगे, और ये 2 गुना आधा करेगा, तो x/2 बराबर 60 के बराबर है। ये कट गया आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 60, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 15 डेज था। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए भी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए आया, फिर दूसरा दिन बी स्टार्ट करते जाता है। देखिए पहले हम लोग का एलसीएम निकालना जरूरी है। ये ए है, ये बी है, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में, ठीक है। तो टोटल एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए ए पहला दिन आया, काम करके चला गया, फिर बोला दूसरा दिन बी आया, फिर काम करके चला गया। यानी ए और बी का जो काम है 2 दिन का, ये कितना दिन का, 2 दिन का, क्योंकि ए और बी एक बार पहला दिन ए आता है, फिर काम करके चला जाता है, फिर दूसरा दिन बी आता है, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, इस टाइप से। यानी ए और बी की काम की बात करें तो ये लोग जो है टोटल काम कितना, 5 काम है 2 दिन का, ठीक है, याद रखिए। अब 5 को ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ये काम के बराबर आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। तो 12 पंचे 60 में, यानी कितना, 12, 5 5 5 5 5 करेगा तो 12 काम कर लेगा। तो 12 और 12 गुना 2 से, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर करता है, 2 दिन का काम है ना, 12 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24 डेज। तो इसका आएगा 24 डेज। पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 2 दिन लगे थे, ए बी सी करता, तो 3 आदमी 3 करता, 3 करने की क्षमता तो जोड़ देते, और वो 3 दिन की काम होता है। ए बी है इसलिए 2 दिन का, ए 1 दिन, फिर 2 दिन, बी फिर 2 दिन, तो 2 दिन का काम हुआ। 5 काम करता है, दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम करता है, तो टोटल 60 काम है, यानी 12 दिन करेगा, 12 दिन तक करेगा, लेकिन वो 2 दिन का काम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 हो गया आंसर, ठीक है। जैसे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, तो बी अकेले इस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। अगर मान लीजिए बी 100 है तो ए मेरा 140 होगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 140 है, ठीक है। ये रिड्यूस कर दिए इसको, यानी मेरा फाइनली कितना आएगा, 7 और 5, ठीक है। तो ए अकेले 14 दिन में समाप्त कर सकता है, 14 का क्षमता है, 14 है तो 5 और गुना 14, तो टोटल काम कितना हो गया, 70। अगर ए की बात करें कितना करेगा, तो टोटल काम 70 है, और ये करने की क्षमता कितना है, 7 है, यानी कितना हो जाएगा, 10। तो यानी ये 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका बी करेक्ट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, तो मिलकर कितना, 20 दिन में दोनों मिलकर, ठीक है। तो ए कितना दिन करेगा, देखो ए की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, यानी ये 80 होगा। ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो 5 रेशियो कितना आया, यानी 4:5 आया। ठीक है, 4:5 आया। अब दोनों मिलकर बोलता है, दोनों मिलकर अगर दोनों 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना, 4 और 5 9 हो गया। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टोटल काम 180 हो गया। तब 180, और बोला है कि ए कितना दिन में करेगा, 180 ए करने की क्षमता कितना है, 4 है। ये कट गया 4 से 2 बार में, ये 90, और ये कट गया फिर 45 बार में, यानी कितना हो गया, 45 डेज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो कम बोले या अधिक बोले आप तुरंत निकालिए, परसेंटेज से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 20 आदमी 4 घंटे काम करे तो काम को 15 दिन में सॉल्व कर सकता है। उसी काम को 30 आदमी 5 घंटे काम करे तो कितना दिन में सॉल्व करेगा। ठीक, तो 20 आदमी है, 4 घंटा करके काम करेगा तो 15 दिन में सॉल्व करेगा। टोटल काम 1 है तो नहीं मानते, ठीक है, टोटल काम 1 मानते हैं इसमें। तो वही काम सेम टू सेम ना है, जबकि 30 आदमी बोला 5 घंटा काम करे तो कितना दिन में सॉल्व करेगा। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करिए, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 से कटेगा 5 बार में, 5 बार में कट गया, 5 और 5 इधर से कट गया। ठीक है, यहाँ पे 4 2 8, 8 बराबर डे हो गया, यानी 8 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट है, 8 डेज। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलवे हो, कोई भी कंपटीशन हो, पूछा जाता है घुमा घुमा के, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है या फिर